Hello students, how are you all? As you know, in the previous lecture we have discussed about the meiosis first. ठीक है, हमने meiosis first को स्टार्ट किया और उसकी कौन कौन सी सब फेजेस को हमने स्टडी किया, लैक्टोटीन एंड जाइगोटीन. ओके, एंड वी आर डिस्कसिंग अबाउट द पकाइटीन स्टेज. ओके बच्चों, meiosis फर्स्ट की जो सब फेज है क्या बच्चों, पकाइटीन. ओके, तो हम पकाइटीन को डिस्कस कर रहे थे और पकाइटीन की जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है वो क्या है कि जो आपकी लैक्टोटीन स्टेज थी, ठीक है, जो सब फेज क्या थी लैक्टोटीन, उसमें हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इसके साथ क्रोमोसोम्स के एंड क्या रहेंगे, अटैच रहेंगे. ठीक है, या तो दोनों एंड अटैच रहेंगे इसके साथ ऐसे, या फिर क्या होगा क्रोमोसोम्स का एक ही एंड इनके साथ क्या रहेगा, अटैच. ठीक है, जो सेकंड फेज है दैट इज जाइगोटीन. ओके, जो सेकंड सब फेज है प्रोफेज फर्स्ट की बच्चों, वो क्या है, जाइगोटीन. और जाइगोटीन में हमने ये देखा कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, ओके, homologous chromosome means the chromosome which are equal in genetic material, जिनमें जेनेटिक मटेरियल बिल्कुल इक्वल है, ऐसी क्रोमोसोम्स को आप क्या बोलते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम. ठीक है, ये वाली स्टेज आपकी सब फेज क्या है, लैक्टोटीन. एंड दिस इज जाइगोटीन. तो जाइगोटीन में हमने क्या देखा बच्चों, जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है. फॉर एग्जांपल इफ दिस सेल हैज 4 क्रोमोसोम्स. ठीक है, यहाँ पे तो वैसे आपको क्रोमोसोम्स नहीं दिखाई देंगे इस वाली फेज में. यहाँ पे क्या प्रेजेंटेड, क्रोमेटिन. ओके, तो क्या दिखाई देंगे यहाँ पे कि जो होमोलोगस आपके क्रोमोसोम्स हैं क्रोमेटिन से, वो क्या हो जाएंगे, पेयर अप. ठीक है, और वो एक प्रोटीन की हेल्प से अटैच हो जाएंगे. इस कॉम्प्लेक्स को हम क्या बोलेंगे, जो होमोलोगस क्रोमोसोम जो प्रोटीन से मिलकर बना है, इसी हम बोलते हैं सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स. क्या है इस कॉम्प्लेक्स का नाम बच्चों, सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स. ओके, या इनको क्या बोल सकते हो, सिनेप्स भी बोल सकते हो. इन्हें हम क्या बोल सकते हैं बच्चों, सिनेप्स भी बोल सकते हैं. देन जो नेक्स्ट सब फेज है दैट इज पकाइटीन. ओके, पकाइटीन में क्या होगा, कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं उनकी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में डीएनए क्या होगा बच्चों, एक्सचेंज. ठीक है, तो हमने यहां तक पढ़ लिया था अपनी फर्स्ट लेक्चर में. ओके, तो पकाइटीन में क्या होगा कि ये जो आर्म है बच्चों, ये जो क्रोमोसोम है इसकी दोनों आर्म क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड. मींस एक ही क्रोमोसोम्स की जो ये आर्म होगी, एज वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर. ओके, तो इसकी ये जो आर्म है इसका नाम क्या है बच्चों, सिस्टर क्रोमेटिड. ये इसकी क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड. अब सपोज करो आपने दूसरा इसके साथ में क्या बनाया, होमोलोगस क्रोमोसोम. ठीक है, दिस इज होमोलोगस क्रोमोसोम. होमोलोगस क्रोमोसोम. तो इस क्रोमोसोम की जो आर्म है, ओके, ये आर्म इसके लिए क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड. ओके,
ये आपस में क्या है, दीज आर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। ओके, इसके लिए ये सिस्टर है, इसके लिए ये सिस्टर क्रोमेटिड है, ठीक है, लेकिन इनकी आर्म आपस में क्या है बच्चों, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। ओके, तो इन जो ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, इनमें नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में क्या होगा बच्चों, क्रॉसिंग ओवर, ठीक है, इनके बीच में क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर। ओके, तो आपने इस ये जो सब फेज है पकाइटिन, इसमें क्या बताना है, क्या क्या मेन इसमें प्रोसेस होंगे। तो सबसे पहला क्या होगा यहाँ पे कि क्रॉसिंग ओवर, ठीक है, क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस। ओके, क्या बनेंगे इसमें, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स। क्या बनती है, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, रिकॉम्बिनेशन। ओके बच्चों, यहाँ पे क्या है, सेंट्रोमियर। ओके, यहाँ पे सेंट्रोमियर, ठीक है। क्या बनेगा इधर, एक्स की तरह की जो स्ट्रक्चर बनी है बच्चों, ये दिस स्ट्रक्चर जिसमें नॉन सिस्टर क्रोमेटिड क्या करते हैं, एक दूसरे को ऐसे क्रॉस करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, कियाजमेटा। कियाजमेटा, या आप इसको चियाजमेटा भी बोल सकते हो, चियाजमेटा इज फॉर्म। ओके, तो क्रॉसिंग ओवर होने से क्या होगा कि इसका जेनेटिक मटेरियल इसके पास चला जाएगा, इसका किसके पास आ जाएगा, इसके पास, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिकॉम्बिनेशन टेक्स प्लेस। ओके, रिकॉम्बिनेशन टेक्स प्लेस। रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्या है कि जो नो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं ये क्या करेंगे, इसकी ये सॉलिड वाली आर्म इसके पास चली जाएगी बच्चों ऐसे, और इसकी ये जो होलो आर्म है इसके पास आ जाएगी, सेम ऐसे यहाँ पे इसकी ये सॉलिड वाली आर्म इधर चली जाएगी और इसकी ये होलो वाली कहाँ जाएगी, इधर। ओके, और जो नेक्स्ट सब फेज है उसी हम क्या बोलते हैं बच्चों, डिप्लोटीन। ओके, नेक्स्ट फेज को, सब फेज को हम क्या बोलते हैं, प्रोफेज की, डिप्लोटीन। डिप्लोटीन, डिप्लोटीन स्टेज में या सब फेज में ये होगा कि ये जो आपने देखा कि यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में क्या हो रही है, क्रोमेटिड्स एक्सचेंज हो रहे हैं। ओके, तो एक्सचेंज होने के बाद सबसे पहला जो इसमें इवेंट होगा वो ये होगा कि सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स, सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स स्टार्ट टू डिसॉल्व। ठीक है, सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स क्या होगा, डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा। ओके बच्चों, ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम्स start to separate। ठीक है, ये सेपरेट होना शुरू हो जाएंगे। ओके, लेकिन ये कुछ प्लेस पे अभी भी अटैच रहेंगे, कियाजमेटा अभी भी प्रेजेंट रहेंगे, कियाजमेटा आर प्रेजेंट।
अभी जो इसकी पहले वाली फेज दैट इज पकाइटिन, पकाइटिन में हमने बोला कि वहाँ पे क्या हो रहा है, रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, मींस जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स है वो जो क्रोमेटिड्स है वो आपस में क्या हो रहा है, इंटरचेंज एक्सचेंज हो रहे हैं। तो वहाँ पे एक एंजाइम पार्टिसिपेट करता है बच्चों, दैट इज नोन एज द रिकॉम्बिनेज। ठीक है, आप याद रखना कि जो आपकी पकाइटिन स्टेज थी, ओके, तो पकाइटिन स्टेज में जो रिकॉम्बिनेशन हुआ उसमें एक एंजाइम पार्टिसिपेट करता है, एंजाइम दैट इज नोन एज द रिकॉम्बिनेज एंजाइम। ठीक है, कौन सा एंजाइम है बच्चों, वो रिकॉम्बिनेज एंजाइम। रिकॉम्बिनेज एंजाइम, ओके। इसके बाद जो प्रोफेज फर्स्ट की लास्ट सब फेज दैट इज डाइकाइनेसिस। क्या है बच्चों, डाइकाइनेसिस। उसमें होमोलोगस क्रोमोसोम पूरी तरीके से क्या हो जाएंगे, डिसोशिएट। ठीक है, डाइकाइनेसिस, ओके। इन डाइकाइनेसिस homologous chromosomes dissociate completely। ठीक है, पूरी तरीके से क्या हो जाएंगे, डिसोशिएट हो जाएंगे। सेंट्रोमियर divide two centrioles and move to opposite pole। ओके, अपोजिट पोल पे क्या करेगा, मूव करेगा। ओके, समझ आया। तो हमने क्या बताया, प्रोफेज फर्स्ट को वी हैव डिवाइडेड इनटू 5 सब फेजेस दैट इज लैक्टोटीन, ओके, जाइगोटीन, पकाइटीन, देन डिप्लोटीन एंड देन डाइकाइनेसिस। ठीक है, डाइकाइनेसिस में जो भी एसोसिएशन हुआ था होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में वो पूरी तरीके से क्या हो जाएंगे, सेपरेट आउट। ओके, नाउ वी हैव टू मूव द नेक्स्ट स्टेज दैट इज मेटाफेज फर्स्ट। ठीक है बच्चों, मेटाफेज फर्स्ट। और मेटाफेज फर्स्ट में क्या बनती हैं, एस्टर्स बनते हैं। मेटाफेज फर्स्ट, ओके। मेटाफेज फर्स्ट में ये होगा, ये जो सेल है, ओके, जहां पे क्रोमेटिड्स मूव कर गए अपोजिट प्लेस पे, अपोजिट एंड पे। ठीक है, और यहाँ पे हमने कितने क्रोमोसोम्स लिए थे बच्चों, 4। ओके, वी हैव टेकन 4 क्रोमोसोम्स। ये इसका होमोलोगस पेयर है, ओके, सेम इज हियर। ये क्रोमोसोम है और ये क्या है, इसका होमोलोगस पेयर। ठीक है, यहां से क्या बनेगी, यहां से क्या ओरिजिनेट होगी बच्चों, स्पिंडल फाइबर। ठीक है, क्या है, स्पिंडल फाइबर। तो क्रोमोसोम्स कहाँ पे अरेंज हो जाएंगे, ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट। लेकिन आपने ये ध्यान रखना है कि माइटोसिस में सारे क्रोमोसोम्स एक ही लाइन में अरेंज होते हैं, मींस वहां पे एक ही इक्वेटोरियल प्लेट बनती है। बट इन केस ऑफ द मियोसिस, ठीक है, मियोसिस की मेटाफेज फर्स्ट पे कितनी बनेगी बच्चों, 2 इक्वेटोरियल प्लेट। ठीक है, कितनी इक्वेटोरियल प्लेट बनी है, 2 इक्वेटोरियल प्लेट्स। एनाफेज फर्स्ट पे क्या होगा कि यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होंगे। ठीक है, एनाफेज फर्स्ट
होमोलोगस क्रोमोसोम्स मूव टू द अपोजिट पोल। और अपोजिट पोल पे ये कैसे मूव करते हैं बच्चों, जो ये स्पिंडल फाइबर है, ठीक है, ये छोटे होते जाएंगे, क्रोमोसोम्स को क्या करेंगे, पुल करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, ये जो क्रोमोसोम्स हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स, दीज मूव टू द अपोजिट एंड, ठीक है। कहाँ पे मूव करेंगे, अपोजिट एंड्स पे मूव करेंगे, ठीक है। ये पहुंच गए अपोजिट एंड पे, ठीक है। तो क्रोमोसोम्स के नंबर कहाँ पे हाफ हुए हैं, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बिकम्स हाफ ऑन एनाफेज फर्स्ट, ठीक है। एनाफेज फर्स्ट पे क्या देखा आपने कि एक पोल पे तो पहुंच गए ये वाले क्रोमोसोम और एक पोल पे ये, ठीक है। मींस homologous chromosomes will be separated, okay. Then telophase first, telophase first क्रोमोसोम्स और टिप पे पहुंचेंगे, ठीक है। देन साइटोकाइनेसिस फर्स्ट, ठीक है। इसके बाद क्या होगा बच्चों, साइटोकाइनेसिस फर्स्ट, जिसमें क्या होगा, साइटोकाइनेसिस फर्स्ट, उसमें ये क्रोमोसोम, ये सेल्स क्या हो जाएंगी, डिवाइड हो जाएंगी, ठीक है। या तो बाय फरो या फिर प्लांट सेल है तो क्या, बाय द फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट्स। लेकिन ये सेल कैसी बनाई हमने, एनिमल सेल, ओके। तो ये बाय फरो क्या करेंगी, डिवाइड हो जाएंगी। साइटोप्लाज्म का क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो यहाँ पे क्या बचेंगे, 2 सेल्स, ओके। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द मियोसिस सेकेंड, ठीक है। और मियोसिस सेकेंड को हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, विद 2 डायट्स, ठीक है। इन 2 सेल से स्टार्ट करेंगे, ओके बच्चों। मियोसिस सेकेंड, मियोसिस सेकेंड की क्या, प्रोफेज सेकेंड, प्रोफेज सेकेंड, ओके। प्रोफेज सेकेंड पे हम क्या लेंगे, ये दोनों सेल्स लेंगे, ठीक है। क्या लेंगे बच्चों आपने, 2 सेल्स, वन इज दिस सेल, अनदर इज दिस सेल, ठीक है। कुछ 4 भी इसमें इंटरचेंज हुई थी ना, तो वो आप चाहो तो बना सकते हो इसके अंदर, ओके। ये आपकी क्या है, सेकेंड सेल है, प्रोफेज सेकेंड में क्या होगा, जो इनकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसॉल्व होगी, सारे ऑर्गेनल्स क्या हो जाएंगे, डिसोशिएट हो जाएंगे, ओके। और क्या बनेंगे यहाँ पे आपके क्रोमेटिड्स, सॉरी सेंट्रियोल्स अपोजिट पोल पे मूव करेंगे और स्पिंडल फाइबर बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। देन मेटाफेज सेकेंड, and in metaphase second, in both the cells chromosomes are arranged in the equatorial plate। और इन दोनों सेल में क्या बनेगी, केवल एक एक इक्वेटोरियल प्लेट बनेगी, ठीक है। क्या होगा यहाँ पे, ओके। मेटाफेज सेकेंड, सेकेंड सेल के अंदर भी सेम आपने बनाना है, ओके। क्योंकि अब हर सेल के पास कितनी क्रोमोसोम्स हैं, 2 क्रोमोसोम्स हैं, ओके बच्चों। तो मेटाफेज सेकंड पे आपको पता है कि मेटाफेज पे क्या बनती है, इक्वेटोरियल प्लेट। तो यहाँ पे भी एक इक्वेटोरियल प्लेट बनेगी और यहाँ पे भी। एनाफेज सेकंड में क्या होगा, एनाफेज सेकंड, ओके। एनाफेज सेकंड पे अब क्या डिवाइड हो रहे हैं, सिस्टर क्रोमेटिड, यहाँ से डिवाइड होगा क्रोमोसोम और यहाँ से। और क्यों डिवाइड करता है कि स्पिंडल फाइबर की लेंथ जैसे ही कम होती है क्रोमोसोम्स को क्या करता है, पुल करता है और क्रोमोसोम क्रोमेटिड्स पे से क्या होता है, सेपरेट हो जाएगा, ओके। तो आपने क्या बनाना है, इस सेल में सिस्टर क्रोमेटिड्स विल बी सेपरेटेड,
और क्या करेंगी, अपोजिट पॉल पे मूव करेंगे। ये फाइबर थोड़े लंबे हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, छोटे। सेम दूसरी सेल पे भी आपने ऐसे बनाना है, ठीक है। ओके बच्चों, एनाफेज सेकंड के बाद टीलोफेज सेकंड, टीलोफेज सेकंड, ओके। और टीलोफेज सेकंड में क्या होगा, ये जो आपकी क्रोमोसोम्स हैं, ये सिस्टर क्रोमेटिड जो सेपरेट हुए हैं एनाफेज पे, वो क्या चले जाएंगे, अपोजिट पॉल पे, ठीक है। आप इसको थोड़ा नीचे भी बना सकते हैं, ओके। तो ये कहाँ पे चले गए, टिप पे मूव कर गए, इन बोथ द सेल्स। देन साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस होने के बाद ये सेल पे डिवाइड करेगी, साइटोप्लाज्म इसका भी डिवाइड करेगा, और इस सेल का भी साइटोप्लाज्म बच्चों क्या करेगा, डिवाइड करेगा। नाउ वी हैव 4 सेल्स, ये फर्स्ट सेल बनेगी हमारी, ये सेकंड सेल बनेगी, थर्ड बनेगी, और ये क्या बनेगी, 4, ओके। इट मींस कि म्योसिस होने के बाद, म्योसिस कंप्लीट होने के बाद कितनी सेल्स बनेगी, हमारे पास 4 सेल्स बनेगी, और जिनके अंदर कितने कितने क्रोमोसोम्स हैं, 2 क्रोमोसोम्स, ठीक है। इस तरीके से हम ऑब्जर्व करते हैं, ये क्या है बच्चों, साइटोकाइनेसिस सेकंड, साइटोकाइनेसिस सेकंड, ओके। तो यहाँ पे क्या हो गया, क्रोमोसोम्स के नंबर हाफ हो गए, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन। अब यदि आपसे कोई ये पूछता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनाफेज फर्स्ट एंड द एनाफेज सेकंड, तो आपने जो मेन डिफरेंस बताना है वो ये है कि एनाफेज सेकंड पे क्या करते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स सेपरेट होते हैं, ठीक है। बट इन केस ऑफ द एनाफेज सेकंड, क्रोमेटिड्स आर सेपरेटेड, ठीक है। सपोज करो ये आपकी क्या है बच्चों, एनाफेज फर्स्ट, ठीक है, और यहाँ पे एनाफेज फर्स्ट पे आपने ये बताना है, ये क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स। आपने क्रोमोसोम्स को कैसे बनाना है, पेयर्स में बनाना है, ओके। तो एनाफेज पे क्या होगा कि ये क्रोमोसोम सेपरेट होंगे यहाँ से, ओके। जबकि एनाफेज फर्स्ट में, एनाफेज सेकंड में क्या होगा, ठीक है। एनाफेज सेकंड की यदि हम बात करें तो क्रोमोसोम कहाँ से ब्रेक डाउन होगा, क्रोमोसोम्स कहाँ से, यहाँ से ब्रेक डाउन, ओके बच्चों। तो दिस इज द मेन डिफरेंस, यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होता है, यहाँ पे क्या होता है, सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होता है, ओके। इसीलिए क्रोमोसोम्स के नंबर यदि हाफ होंगे तो कहाँ पे होंगे, एनाफेज फर्स्ट पे, ठीक है। एनाफेज फर्स्ट ही वो फेज है जो क्या करते हैं, क्रोमोसोम्स के नंबर को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। नाउ द सिग्निफिकेंस ऑफ द मियोसिस, तो जो मेन सिग्निफिकेंस है बच्चों मियोसिस का वो क्या है कि ये क्या करता है, क्रोमोसोम्स के नंबर को हाफ करता है, मींस गैमीट के फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, ठीक है। सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस, मियोसिस की जो मेन इंपोर्टेंट सिग्निफिकेंस है, ये क्या करता है, गैमीट्स के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, गैमीट फॉर्मेशन। वैसे तो आपने स्पोरिक भी पढ़ा है और जाइगोटिक भी पढ़ा है, ठीक है। मेन क्या है कि गैमीट फॉर्मेशन में हेल्प करता है, मींस क्रोमोसोम्स के नंबर को हाफ करेगा, किसमें बच्चों, इन गैमेट्स, इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, ये भी आपको मेंशन करना है, इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। क्यों करता है ये हाफ, क्योंकि जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है जिसमें गैमेट मियोसिस के थ्रू बनेंगे, जब ये गैमेट्स क्या करते हैं, आपस में फ्यूज करते हैं, तो फिर से ये क्रोमोसोम्स के नंबर क्या हो जाएंगे, मेंटेन हो जाएंगे, ठीक है। यदि रिड्यूस नहीं होंगे, तो यदि गैमेट माइटोसिस के थ्रू बन गए, तो आफ्टर एवरी जनरेशन क्रोमोसोम्स के नंबर क्या हो जाएंगे, डबल, ठीक है। तो आपने एक तो ये बताना है गैमेट फॉर्मेशन में हेल्प करता है, देन इट हेल्प इन द मेंटेनेंस ऑफ द क्रोमोसोम नंबर, ठीक है। क्रोमोसोम्स के नंबर को क्या करता है, मेंटेन करता है, ओके बच्चों। नाउ दिस चैप्टर इज फिनिश्ड, ओके।
तो ये जो मेन चैप्टर है ये काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, आपकी नेक्स्ट क्लास में भी आपको यूज करना पड़ेगा। ओके, इसकी कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। तो हमने दो तरह के डिवीजन पढ़े हैं बच्चों, माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं क्योंकि इसमें डिवीजन के बाद जो दो सेल बनती है वो पेरेंट सेल के बिल्कुल इक्वल है, मीन्स उसके पास सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, ठीक है। और लेकिन यदि हम मियोसिस की बात करते हैं तो मियोसिस में क्या है कि जो नई सेल बनती हैं उनमें क्रोमोसोम्स के नंबर क्या है, हाफ है। और ये डिवीजन कब होगा, ये डिवीजन कब होगा, एट द टाइम ऑफ द गैमेट फॉर्मेशन, ठीक है। एनाफेज फर्स्ट और एनाफेज सेकंड आपको अच्छे से पढ़ना है क्योंकि इसको आपको फर्दर भी यूज करना है। ओके, थैंक यू बच्चों।